T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। न्यूयॉर्क के नासाउ स्टेडियम में सबसे बड़ा मुकाबला होगा। बाबर आजम और रोहित शर्मा आसाब शिकन जंग के लिए तैयार। पाकिस्तानी शायकीन बड़े मैच के लिए पूरी तरह तैयार। तमाम टिकटें हाथों हाथ बिक चुकी। 34,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउस फुल। दुनिया भर में 40 करोड़ अफराद मैच बराह रास्त देखेंगे। क्रिकेट शायकीन का कौमी टीम को अमेरिका से हार भूल जाने का मशवरा। टीम ग्रीन की बड़े मैच से पहले कांटियाक पार्क में भरपूर प्रैक्टिस। तीनों शोबों पर तवज्जो दी। मैच के दौरान बादल बरसने की भी पेशगोई। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक मैच शुरू होने के बाद बारिश की 51% चांसेस हैं। आईसीसी के मुताबिक नासाउ क्रिकेट स्टेडियम की विकेट मैच में मुख्तलिफ नजर आएगी। पहले से बहुत बेहतर कर दी गई। आईसीसी इससे पहले नासाउ की विकेट के गैर मयारी होने का एतराफ कर चुका। शाहीन अफरीदी को न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस ने घेर लिया। खूब सेल्फियां बनाई। शाहीन अफरीदी से दरखास्त की, आपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना दोस्त समझें। शाहीन अफरीदी फरमाइश पर खूब हंसे। वजीर आजम का चीन का तारीखी दौरा मुकम्मल। वतन वापसी। चीन में आखिरी रोज भी अहम मसरूफियात। चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। तारीखी विरसा जात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। चीनी सदर शी जिनपिंग के आबाई शहर शियॉन में शांशी शूबे के पार्टी सरबराह से मुलाकात। काबीना अरकान भी साथ थे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, तजारत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांशी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। वज़ीर आज़म का यागलिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। जदीद ज़राअत पर ब्रीफिंग दी गई। अमली मुजाहरे के साथ ज़राअत की जदीद फैक्ट्री का दौरा कराया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। चीनी सदर की दावत पर बेहद मशकूर हैं। हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूँ। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ शख्स करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, कभी वज़ीर आज़म हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से एसी उतरवाने की धमकियां। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया पिछले 25 साल से एक रूठे हुए बंदे जैसा है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। बानी पीटीआई की जेल में चाहे 2 एसी लगवा दे। ये भी कहा, IMF की शराइत मान ली गई तो गरीब की जिंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम की कोशिशों से महंगाई कम हुई। गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए मज़ीद काम करना होगा। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, फाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्सी लगा सकता है यहाँ पर। और यही बता रहा हूँ कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। कि हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे, दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं। केपी में मजीद टैक्स लगाने नहीं देंगे, अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। सवात में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता।
बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएं। हम इज्जत और एहतराम से बात मानते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा मैंडेट वापस करें, रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। मैंने पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ। आज सियासत जब इलेक्शन है हम कर लेंगे, आज मैं दावत देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशतगर्दी से उसका खात्मा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा, किसी भी पसंद की जगह पर बैठकर मनाजरा कर लें, ऐसी जुबान का इस्तेमाल अली अमीन की मजबूरी है, वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा और हकीकत में और है। वज़ीर आला को 26 यूनिवर्सिटियों में VCs की तैनाती के लिए खत लिखा, ये चाहते थे उनके अपने बंदे वाइस चांसलर लगे। मुल्क की तारीख का पहला पंजाब लाइवस्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब लाइवस्टॉक कार्ड पर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशियों की खुराक के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। 40,000 किसानों को लाइवस्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, मुतनाज़ हद तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। डेफिमेशन बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिज़ुल अमल होगा। उधर पंजाब हुकूमत का हद तक इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया, हद तक इज़्ज़त कानून आइन और कवानीन के मुनाफी है। कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत से हद तक इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुतनाज़े हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत। सहाफ़ती तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, MN, APNS, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुतनाज़े काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, इजलासों और हुकूमती इत्तेहादियों की सरगर्मियों के बाइकॉट का फैसला। मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुअस्सर कानूनी चाराजोई का फैसला। सहाफ़ती तंजीमों ने कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। हद तक इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी को तशवीश है। शाजिया मरी कहती हैं कि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। कानून पंजाब हुकूमत की ज़रूरत है तो सबके साथ मुशावरत होना चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी PTI दौर में जालिमाना बिल के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे। PTI ने भी कानून को नाकाबिले कबूल करार दिया। सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली को कानून पर दस्तखत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। सियासी आवारागर्दों ने जमहूरियत को शर्मसार किया है। सिंध हुकूमत ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया है। पहले करप्शन डेवलपमेंट की बाय प्रोडक्ट होती थी, अब डेवलपमेंट करप्शन की बाय प्रोडक्ट है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, गुज़श्ता 15 साल में सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड की मद में 22 अरब रुपए मिले। इंसाफ के बगैर घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? ये भी कहा, हम जिस हुकूमत से नाराज नहीं होते वो मुद्दत पूरी करती है। JUI और तहरीक इंसाफ में मज़ीद कुर्बतें। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर दोनों मुत्तफिक। मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी। सराय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI तक पहुँचा दिए गए। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौलाना तक पहुँचा दिया गया। मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। मामला तय पाने की सूरत में दोनों रहनुमा नुकात पर दस्तखत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। वफूद के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना की रिहाइशगाह पर होगी।
मौलाना ने माजी में एक दूसरे पर लगाए इल्जामात पर वजाहत मांगी थी। इत्तेहाद से मुताल्लिक गारंटी भी मांगी गई थी। वजीर आजम बिजली लोड शेडिंग का नोटिस लें, नए NFC अवार्ड का ऐलान करें, आवाम को रिलीफ दें। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के हुकूमत को मशवरे। शाजिया मरी ने कहा, वजीर आजम बिजली लोड शेडिंग का नोटिस लें तो शायद ईद बेहतर गुजरे। किसान शदीद तकलीफ में है। निगरान हुकूमत ने इंतहाई गैर मयारी गंदुम दरामद कराई। ये भी कहा, वजीर आला KP को सिर्फ पगड़ियां उछालने का शौक है। अली अमीन गंडापुर जो कर रहे हैं वो पख्तून कल्चर नहीं। वजीर आला को आइन और पार्लियामेंट के स्पेलिंग तक नहीं आते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के नौजवान मायूस हैं, इन्हें तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। नौजवानों को बुनियादी ज़रूरियात देना रियासत का काम है। अवाम के मसाइल से तमाम सियासी जमातें लाताल्लुक हैं। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तल की जाए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया। इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। ज़रताज़ गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा के नाम भी तजवीज़ किए गए थे। आज जमीन बीमार है, इसको बुखार है। जमीन बहुत ज्यादा धुआं अपने अंदर समो रही। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा, हम प्लास्टिक को बना तो रहे हैं मगर तल्फ नहीं कर रहे। हमें पैदल चलने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही, लोगों की जिंदगियों को खतरा है। सिंध में टैक्स निज़ाम को ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस। शर्जील मेमन बोले, टैक्स निज़ाम आसान बनाने के लिए ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू किया जाए। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी धाक बिठा ली। अहम मैच में न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्तें दी। 84 रन से मैच अपने नाम किया। 160 के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई। T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा मुकाबला। रात 10 बजे रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बड़ा टाकरा। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच जारी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्तें दी। मवेशी मंडियां जानवरों से भर गई। खरीदारों का भी रश बढ़ने लगा। ईद उल अज़हा करीब आते ही रौनक के उरूज पर ऊंट, बछड़ों, बकरों के भाव दाव। लाहौर की गलियों में कुर्बानी के जानवर बेचने पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी 20 जून तक बरकरार रहेगी।